उनने को गलती नहीं करी, उनने को गलती नहीं करी, वो माफी मांगेगा? क्या गलती करी उसने जो माफी मांगेगा? बताओ। हिंदू को हिंसक कहा है, नफरती कहा है। तो वो खुद हिंदू है, तुम्हें समझाया कि तुम हिंदू का नाम लेके गंदी हरकतें मत करो। उन्होंने बोला हिंदू है, हिंसक है, नफरत फैलाता है। राहुल गांधी कौन है, हिंदू है मुस्लिम है? बताओ तो सही, हमें तो ये फिर पता होना चाहिए ना। राहुल गांधी हिंदू है, हिंदू है, जनेऊधारी है, जनेऊ धारण करते हैं। अपने ऊपर लेना ये बात, तो फिर वो भी यही करते होंगे। देखिए, इन्हें वंदे मातरम बोलने से तकलीफ होती है, जय फिलिस्तीन बोलने से तकलीफ नहीं होती है। इन्हें हिंदू हिंसक लगता है। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु मारे जाने वाला हर आतंकवादी एक ही धर्म का होता है, एक ही मजहब का होता है। ये भी सत्य है। आईएसआईएस के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, पीएफआई के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ये खुसरान ग्रुप के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। हिंदुओं को क्यों बदनाम कर रहा है भाई? हिंदू को हिंसक नफरती बोला, इसको लेके माफी मांगनी चाहिए, क्या लगता है? माफी मांगनी चाहिए। नहीं मांगनी चाहिए, मैं उससे स्वीकार करता हूं, अच्छा। उसको माफी में नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है, जो 8500 के लालच में उसने ये दिखाया कि 99 आई है तो तुम हिंसक हो गए हो। तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूँ, अगर हम सत्ता में आते तुम्हारे ऊपर गोलियां भी। राहुल गांधी की औकात क्या है? हिंदुओं के आगे सामने तो आए वो। नहीं प्रतिपक्ष के नेता हिंदू हिंसक है, तभी तो ये सब हुआ। हिंदू हिंसक है तभी तो वक्फ बोर्ड को स्वीकार कर लिया। हिंदू हिंसक है तभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्वीकार कर लिया। और आ जाइए, इनकी माता जब सुपर पीएम रही तो पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सदन में क्या कहा? देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी प्रथम अधिकार किसका है? मुस्लिमों का है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बोला है, नफरती बोला, ये सही बोला है? तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रही बात, जब मैं क्या कह रहा हूँ। बोला उन लोगों को है कि जो हिंसक हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उन लोगों को बोला है। तो गहरे में तो पानी में, गड्ढे में पानी भरेगा, गहरे में तो रुकेगा। जो गलती करेगा उसी अपने ऊपर लेगा बात को। फिर एक मिनट मैडम, क्या नाम है? राहुल गांधी जी ने क्या बोला है? उन्होंने बोला हिंदू है, हिंसक है, नफरत फैलाता है। राहुल गांधी कौन है, हिंदू है मुस्लिम है? बताओ तो सही, हमें तो ये फिर पता होना चाहिए ना। राहुल गांधी हिंदू है, हिंदू है, जनेऊधारी है, जनेऊ धारण करते हैं। अपने ऊपर लेना ये बात, तो फिर वो भी यही करते होंगे। राहुल गांधी सही बोल रहे हो। राहुल गांधी से पहले खुद से पूछो, तू खुद हिंदू है? तेरे दादा मुसलमान, तेरी माँ इटली से आ गई ईसाई, तू ब्राह्मण हो गया। यही सोचने की बात है ना, तुम खुद तो उसको ये देखो, यही बात आ गई ना सामने। उन लोगों को कहा गया है कि जो लोग हिंसा फैलाने में अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो में हम हिंदू नहीं है। ठीक है सर, आते हो आपके पास एक एक को मार देते वो, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो नेहा को मार देते उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। में कोई जो नहीं बोलेगा। हाँ, संदेश खाली में कोई नहीं बोल रहा। कल देखा संदेश क्या हुआ? कल पश्चिम बंगाल में कल क्या हुआ? देखा आपने? पूरी तालिबानी तरीके से उस औरत को मारा गया और रोड पे मारा गया है। अब बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे? और दोनों की अकड़ देखो, वो भी जो संदेश खाली में जिसने किया था शेख ने, वो भी अकड़ के चल रहा था, और ये तजेमूल भी, ये भी अकड़ के चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एमएलए का सहयोगी है तृणमूल कांग्रेस का, और सरकार है उसकी ममता बनर्जी की। कोई कुछ बोलेगा इस पे? कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? एक विशेष समुदाय से आते हैं इसलिए नहीं बोलेगा। हिंदुओं का तुम बोल नहीं भाई, मुस्लिम समुदाय से आते लोग। लेकिन आपने उसके बारे में तो बोलते, जो आदमी जो है मस्जिद मंदिर से निकलते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं, कोई बोल सकता है? अभी नहीं बोलेगा राहुल गांधी। क्यों नहीं? ताज होटल के अंदर बम फोड़ा, उसके हाथ में क्या दिखा दिया है? कलावा पहन रखा है, तो हिंदू दिखा दिया कि हिंदू है ये। ऐसी टूल किट हमारे देश के चलाते हैं। अजीत डोभाल का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, जो एनएस है भारत के, उसने कहा कि मैंने इतने मतलब बटे हुए लोग नहीं देखे। देश को खतरा बाहर के लोगों से नहीं है, उनसे तो हम निपट लेते हैं, लेकिन हमें खतरा हमारे लोगों से है। और ये बात सत्य साबित हो रही है। हमने क्या क्या नहीं झेला। मीर जाफर बहुत है इस देश में। मीर कासिम और मीर जाफर बहुत है इस देश में, जो खाते यहाँ का है, बजाते कहीं और का है। देखिए, इन्हें वंदे मातरम बोलने से तकलीफ होती है, जय फिलिस्तीन बोलने से तकलीफ नहीं होती है। इन्हें हिंदू हिंसक लगता है। कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, परंतु मारे जाने वाला हर आतंकवादी एक ही धर्म का होता है, एक ही मजहब का होता है। ये भी सत्य है। आईएसआईएस के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, पीएफआई के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ये खुसरान ग्रुप के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, आती हूँ। सर, अमित शाह ने ये बोला है कि जो बयान दिया है राहुल गांधी ने हिंदू हिंसा के नफरती है, उसको लेके माफी मांगनी चाहिए, क्या लगता है सर? तुम फिर घुमा रहे हो बात को, समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे, माफी मांगनी चाहिए कि नहीं इस बयान को लेकर? तुम माफी नहीं मांगोगे, तुम नहीं मांगोगे, तुम कोई भी गलती करोगे। उनने को गलती नहीं करी, उनने को गलती नहीं करी, वो माफी मांगेगा? क्या गलती करी उसने जो माफी मांगेगा? बताओ। हिंदू को हिंसक कहा है, नफरती कहा है। तो वो खुद हिंदू है, तुम्हें समझाया कि तुम हिंदू का नाम लेके गंदी हरकतें मत करो।
तुम्हें समझाया उसने। समझाया है राहुल गांधी ने। अरे देखिए सुनिए, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। राहुल गांधी को माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का चरित्र, चेहरा और चाल क्या है आप देखिए। इन्होंने देश के बंटवारे के टाइम पे 40 लाख से ज्यादा कत्ल किए। बिल्कुल किए। हिंदू हिंसक था तभी हुए वो 40 लाख कत्ल। उसके बाद इन्होंने भारत के अंदर में इनकी दादी ने गौ सेवकों पर संसद मार्ग पे ही गोलियां चलवाई, क्योंकि वो हिंदू थे और हिंसा कर रहे थे, इसलिए गोलियां चलवाई थी। बिल्कुल मत मानिए बुरा। आपातकाल लगा देते हैं, देश में लोगों से जीने का अधिकार छीन लेते हैं। बिल्कुल बुरा मत मानिए, क्योंकि हिंदू हिंसक है। उसके बाद आ जाइए 84, इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। 10,000 से ज्यादा सिखों का नरसंहार हो जाता है। तो फिर कह दिया जाता है बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद 1990 आ जाइए, कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का ब्राह्मणों के साथ क्या होता है पूरे देश ने देखा। वर्कशिप एक्ट ला देती हैं इनकी माताश्री, वक्फ बोर्ड को मजबूत करती हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मजबूत करती हैं, साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देती हैं। तो हिंदू हिंसक है तभी तो ये सब हुआ। हिंदू हिंसक है तभी तो वक्फ बोर्ड को स्वीकार कर लिया। हिंदू हिंसक है तभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्वीकार कर लिया। और आ जाइए, इनकी माता जब सुपर पीएम रही तो पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सदन में क्या कहा, देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। उसमें भी प्रथम अधिकार किसका है, मुस्लिमों का है। तो भैया हिंदू तो यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक है, तो वो तो हिंसा करेगा ही करेगा, और उसको हिंसा करने का अधिकार है। तभी तो इतनी हिंसा की कि 9 राज्यों में अल्पसंख्यक होने के कगार पे पहुंच गए हैं। ठीक है सर। 80 जिलों में अल्पसंख्यक है हिंदू। कश्मीर से भागे, अफगानिस्तान से भागा हिंदू, क्योंकि हिंसक था ना हिंदू। पाकिस्तान से भागा, अल्पसंख्यक था ना हिंदू, हिंसक है ना हिंदू, इसलिए भागा। पूर्वोत्तर से भागा, बंगाल से भाग रहा है, केरल सकते हो उखाड़ लो, तुम हमसे जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो। संविधान ने हमें जीने का अधिकार दिया। सेकुलर शब्द घुसेड़ करके संविधान की हत्या कर रहे हैं। सरिया मानने वाले लोग मुझे मानते हो तुम संविधान को? सरिया मानने वाले भाई पहले अपने मजहब को पढ़ो। कल अनुराग ठाकुर भाई साहब, कल अनुराग ठाकुर ने पूछा संविधान लेके घूम रहे हो, बताओ संविधान के अंदर पेज कितने? राहुल गांधी क्या बोलता है, इतना मोटा है। कह रहा इतना मोटा मत बोल, बता कितने पेज है, बताओ कितने पेज होता है। अगर इनको संविधान की बात कर रहे हैं, इनका खुद से पूछे कि कितने पेज होते हैं। एक भी इनसे पूछा राहुल गांधी इनके क्या बेटे हैं या भाई है, कौन है? हिंदुओं को क्यों बदनाम कर रहा है भाई? हिंदू को हिंसक नफरती बोला, इसको लेके माफी मांगनी चाहिए, क्या लगता है? माफी मांगनी चाहिए। मांगनी चाहिए, मैं उससे स्वीकार करता हूं। अच्छा। माफी में नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये हिंदुओं के मुंह पे तमाचा है, जो 8500 के लालच में उसने ये दिखाया कि 99 आई है तो तुम हिंसक हो गए हो। तुम्हें तुम्हारी औकात बता रहा हूँ, अगर हम सत्ता में आते तुम्हारे ऊपर गोलियां भी। राहुल गांधी की औकात क्या है हिंदुओं के आगे? सामने तो आए वो, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे उभर के आ रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता के तौर पे आ रहे, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। सामने आए राहुल गांधी से यही पूछूंगी, ये पहले ये बता दे तू हिंदू है या मुस्लिम है? हैं? ये बता। जने उधारी है वो, जने उधारी है, जने उदाहरण करते हैं वो। जब कांग्रेस आई है हिंदू मुस्लिम में यही करवाया है उसने आके, यही करवाया लड़ाई। बीजेपी आई उसे वो सबको खिलाती है। अरे मैं हाँ सर, क्या शिव जी की मूर्ति की बात कर रहे सच हैं। में ऐसा लगता है जो कांग्रेस आई है उसने जब हिंदू मुस्लिम किया है, और कई लोग ऐसे कहते हैं कि विजय फिर बेकार की बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। उन्होंने क्या समझाया, वो मूर्ति भी साथ में लाया दिखा रहा है, समझे नहीं? सबको समझा रहा है, ये नहीं कि तुम भड़काओगे। तुम भड़का नहीं सकते किसी हमारे देश के वासियों को। हाँ, हमारे देशवासियों को नहीं भड़का सकते आप। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, भगवान शिव की मूर्ति दिखा के कह रहे हैं वो अभय मुद्रा में कांग्रेस का सिंबल है। अरे भाई, ना तो तुम्हारी कांग्रेस थी, ना तुम्हारी 400 पुश्तें थी। भगवान शिव तब भी अभय मुद्रा में थे। और वो त्रिशूल की बात कर रहे हैं, तो एक चीज बता दूं, जब धर्म पे बात आती है, जब सत्य की बात आती है, तो भगवान शिव तांडव भी करते हैं। तो अब जो है भारत का हिंदू अगर तांडव करने पर आया तो राहुल गांधी संभाल नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कहा था कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है। आग लगाने की बात किसने की थी? राहुल गांधी ने की थी। तो उसके बाद ये आग लगाने वाली ही तो बातें हैं। और सुन लीजिए, अभी आपको लेटेस्ट एक खबर दे दूं। 2 दिन पहले फरीदाबाद में एक रवि भगत नाम का एक व्यक्ति है जो कि मंदिर में पुजारी है। उसके घर पर आकर के जावेद जियाउल-हक लोगों ने रात के 12:45 पर उसके ऊपर कातिलाना हमला किया। वो आईसीयू में मृत्यु के बीच में, जीवन और मृत्यु के बीच में डोल रहा है। राहुल गांधी के पास उसके लिए कमेंट करने का टाइम नहीं है। राहुल गांधी के पास
संदेश खाली के लिए टाइम नहीं था। राहुल गांधी के पास जो बेंगलोर में एक लड़की के साथ हुआ उसके लिए टाइम नहीं था। और आपको बताऊं, राहुल गांधी की पार्टी के पार्षद की पुत्री के साथ बेंगलोर में क्या हुआ वो भी देश ने देखा है, उसके लिए भी टाइम नहीं था। और कल का ही एक कोइंसिडेंस बहुत अच्छा है, आपको बताऊं, कल परसों एक महिला को ताजे हुल नाम का व्यक्ति, टीएमसी का नेता है, बीच रोड पर मारता है। उसके बाद टीएमसी के विधायक कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र में इस तरीके की गतिविधियां उचित हैं, सरिया से चलेगा देश। भैया भारत ये मुस्लिम राष्ट्र है क्या? और उसी के 2 घंटे बाद राहुल गांधी जी सदन में स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदू हिंसक है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे ये बता दें।